हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइन पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन आया था उसमें जो आपका मेंस एग्जाम होने वाला है उसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाला जो पार्ट है उसमें आपकी तैयारी मैं करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, एंड दैट इज़ एडमिट कार्ड जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स के हैं वो आज रिलीज़ हो गए हैं। आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक एडमिट कार्ड भी है, मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मेंस एग्ज़ाम की तैयारी। ये इसकी डेमो क्लास है, आज फर्स्ट क्लास है, डेमो क्लास है, ठीक है। बहुत ही फास्ट तरीके से हम करेंगे अपने सिलेबस को कंप्लीट। तो सॉर्ट ऑफ ये क्रैश कोर्स रहेगा आपके लिए, जिसके अंदर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने का ट्राई करेंगे एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि आप जानते हैं मेंस एग्ज़ाम जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है। वहाँ पे आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे आपका एमसीक्यू नहीं होने वाला है। प्रीलिम्स में आपका एमसीक्यू है, लेकिन जो आपका मेंस एग्जाम है उसमें जो पेपर 2 है उसमें आपको अपने डिजायर्ड सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्टिव नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी जो मेरिट है वो बन पाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये डेमो क्लास है, इसके बाद जो क्लासेस होंगी वो हमारी एप्लीकेशन पे होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो डेफिनेटली आप आगे कंटिन्यू करिए और अपनी जो सीट है वो इस एग्ज़ाम के लिए पक्की कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो ज़रूर से अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, लाइक करेगा इस क्लास को, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर ऑल अपकमिंग अपडेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो एडमिट कार्ड आज रिलीज हुए हैं फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम्स। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। तो ये एक स्टूडेंट का आईडी एडमिट कार्ड है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट मुझे आपको बताने हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता करने हैं। आप सब लोग जानते हो कि 3 सितंबर को आपका प्रीलिम्स एग्जाम है। 3 सितंबर 2023 को आपका क्या है, प्रीलिम्स एग्जाम है। अब यहाँ पे है क्या, यहाँ पे ध्यान दो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नेगेटिव मार्किंग के बारे में नोटिफिकेशन में कहीं पर बात नहीं थी, लेकिन आप देख पा रहे हो कि आपके इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होने वाली है 1/4, ठीक है। दूसरी बात, पहली इंपॉर्टेंट बात ये है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है जो आपका एग्ज़ाम है वो सिर्फ इंग्लिश मोड में होने वाला है, मतलब इंग्लिश मीडियम में रहेगा। हिंदी का ऑप्शन नहीं आएगा, लिखा है यहाँ पे द क्वेश्चंस विल बी इन इंग्लिश ओनली। इसके अलावा आपको पता है सीबीटी है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जिसमें 150 एमसीक्यू आएंगे और हर एक क्वेश्चन वन वन मार्क का होगा, मतलब टोटल 150 मार्क्स का पेपर होने वाला है आपका। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसे आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। तो आपका सीबीटी है, 150 क्वेश्चंस आएंगे, 150 मार्क्स का आएगा। क्या क्या आपको ले जाना है एडमिट कार्ड के साथ वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। एक एडमिट कार्ड ले जाना है आपको, और साथ में कोई भी आईडी कार्ड जैसे कि आधार कार्ड या पैन कार्ड, जो आप लगा जो भी आप चाहते हो ले जाना वो ले जा सकते हो। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ मेंशन है वो ज़रूर से आप पढ़ लीजिएगा। ये जो 2 पॉइंट थे, फर्स्ट इज नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, एंड सेकंड इज एग्जाम का मोड सिर्फ इंग्लिश होगा, आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, ये भी आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं और बात करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको लास्ट जो क्लास ली थी उसमें आपको मैंने सिलेबस के बारे में बताया था। सिलेबस एक बार हम फिर देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिलेबस ये है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला जो सब्जेक्ट यहाँ लिखा है दैट इज डिजिटल लॉजिक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो लॉजिक गेट्स, मतलब लॉजिक फंक्शंस, मिनिमाइजेशन दिख रहा है आपको, मतलब के मैप यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट कैसे डिज़ाइन होंगे, क्या उनका एनालिसिस है, वो सब आएगा। देन आपका नंबर सिस्टम और आपका जो उस पर बेस्ड अरिथमेटिक है, बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब, ग्रे कोड, इसके अलावा आपके हैमिंग कोड्स वगैरह भी हम पढ़ेंगे बाद में। देन यहाँ पर फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट
नंबर दोनों पे अर्थमेटिक हमें परफॉर्म करने आने चाहिए, तभी आप इस वाले पोर्शन में स्कोर कर पाएंगे। आप जानते हैं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा, उसको आपको आंसर राइट करना पड़ेगा अपने आप से। तो इस पेपर में आपको बहुत ध्यान से आंसर्स लिख के आना है। कैसे आंसर लिखने हैं इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए, तभी आपको मार्क्स वहां मिलने वाले हैं। ठीक है जी। तो मैं स्टार्ट करूंगी हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज डिजिटल लॉजिक। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम बात करेंगे सीओए की। देन इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। हालांकि सिलेबस आपका अगर बात करूँ डिस्क्रिप्टिव पेपर के अकॉर्डिंग तो ज़्यादा ही है, टाइम हमारे पास कम है, लेकिन हम फिर भी ट्राई करेंगे कि फटाफट इसे करने का ट्राई करेंगे। तो क्रैश कोर्स है, मतलब मैं थोड़ा फास्ट कराऊंगी, तो आपको इस चीज़ को कैच करना आना चाहिए। ठीक है। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज की वजह से मैंने ये क्लास थोड़ा लेट स्टार्ट किया है, बट आई विल डेफिनेटली श्योर यू कि अब से क्लासेस रेगुलर मिलेंगी आपको एप्लीकेशन पे। ठीक है जी। तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे वह ज़रूर से इस कोर्स को लीजिएगा, डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा, आप अच्छे से अपने एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि सबसे पहला ही पॉइंट है लॉजिक फंक्शंस, तो इसी को स्टार्ट करते हैं यहीं से। आज हम अपने कोर्स की स्टार्टिंग कर लेते हैं। क्लियर है? अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस फॉर्म करे हैं आपके लिए, इसी तरीके से आपको इस पर्टिकुलर फर्स्ट टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो क्या है देखिए, फर्स्ट इज वाई आर नैंड और नॉर गेट्स नोन एज यूनिवर्सल गेट्स। ठीक है, आप जानते होंगे, आपको बेसिक आइडिया तो है ही। ठीक है, क्योंकि सब लोग यहाँ पे क्वालिफाइड हैं। ठीक है, मास्टर डिग्री बहुतों के पास होगी, बहुत लोग बीटेक होंगे, तो इतना तो पता ही है कि गेट्स क्या होते हैं। लेकिन जो हमारे कंसेप्ट ब्रशअप नहीं है उन्हें हमें ब्रशअप करना है, डिस्क्रिप्टिव पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं, कौन कौन से गेट होते हैं, उनके बारे में पूछा गया है। क्यों बोलते हैं नैंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट। फिर बोला गया है कि आपको और फंक्शन जो है, एक्सॉर फंक्शन, सॉरी, एक्सॉर फंक्शन जो है आपको इम्प्लीमेंट करना है सिर्फ नैंड गेट का इस्तेमाल करके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये वाला। ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है कि आपको जोर गेट इंप्लीमेंट करना है। ये भी वही क्वेश्चन है, यूजिंग नैंड गेट ओनली। ठीक, यहाँ पे जोर के अलावा एक्सनॉर भी आ सकता है, इस तरीके से एक्सनॉर भी आ सकता है, और यहाँ पे नैंड की जगह नॉर भी आ सकता है। नैंड की जगह नॉर भी आ सकता है, बिकॉज बोथ आर यूनिवर्सल गेट्स। तो यहाँ पे नैंड और नॉर कुछ भी आ सकता है। फिर डी मॉर्गन्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स थ्योरम। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो 5 5 मार्क्स के मान लीजिए। ठीक है। इसके अलावा डिजाइन अ लॉजिक सर्किट फॉर द गिवन बुलियन फंक्शन यूजिंग लॉजिक गेट्स। इस तरीके से आपको एक फंक्शन दे देंगे और बोलेंगे इसके रिस्पेक्ट में आप एक सर्किट डिजाइन करके दिखाइए। उसके बाद बबल लॉजिक का कंसेप्ट क्या है ये पढ़ेंगे, और किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं हमारे सर्किट्स के अंदर, इसको भी समझेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ, एंड दैट इज लॉजिक गेट्स। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज लॉजिक गेट्स। ठीक है। आप सबको पता है, जब भी हम बात करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर की, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपकी हार्डवेयर डिज़ाइन की, किस तरीके से हमारे सिस्टम का हार्डवेयर डिज़ाइन किया गया है। तो लॉजिक गेट्स आप लोग कहाँ देखते हैं, जितनी भी आपकी आईसीज है, आपको पता है आईसीज के अंदर कॉम्बिनेशंस ऑफ क्या है, ट्रांजिस्टर्स है। और जो ट्रांजिस्टर्स है वो कहीं ना कहीं उसकी जो फंक्शनल यूनिट है वो लॉजिक गेट ही है। तो लॉजिक गेट जो है वो मैं कह सकती हूँ कि आपके सर्किट का क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, जो कि बहुत सारे लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है आपके सर्किट के अंदर। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल या फिर फंक्शनल यूनिट कहलाता है हमारे सर्किट की। तो इतना हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्योंकि थ्योरी बेस्ड एग्जाम है, तो आपको बहुत अच्छे से लिख के आना है अपना आंसर, सो दैट आपके मार्क्स वहाँ ना कटे और आपको अच्छे से मार्किंग वहाँ पे हो जाए आपकी। ठीक है। तो यहाँ पे पहले डिफाइन करते हैं कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय लॉजिक गेट्स, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एक एक करके, हम लॉजिक गेट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक
just a minute, of a digital circuit is known as लॉजिक गेट. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये बनता है कि एक्चुअली में लॉजिक गेट है क्या. ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है. ठीक है. जिसके पास एक या एक से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, लेकिन जो आउटपुट है वो हमेशा क्या होगा, एक होगा. इसका आपको ध्यान देना है. ठीक है. सो दीज आर electronic circuits. These are electronic circuits that can take that can take one or more inputs, but only, just a minute, but only produce one output. तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई है. ठीक है. इसके बाद अब यहाँ पे हम स्टार्ट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ गेट्स को. ठीक है जी. सबसे पहले यहाँ पे हमें पता होना चाहिए देयर आर वेरियस टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स. बट सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक और फंडामेंटल गेट्स के साथ. ठीक है. सो पहले हम बात करेंगे बेसिक, या फिर इसे बोल सकते हैं फंडामेंटल लॉजिक गेट्स. जस्ट अ मिनट. ठीक है. चलिए. सो यहाँ पे सबसे बेसिक गेट होता है हमारा नॉट गेट. फिर हम बात करेंगे और गेट की, और फिर हम बात करेंगे एंड गेट की. एंड गेट की. ठीक है. चलिए. सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नॉट गेट की. नॉट गेट एक ऐसा गेट है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही इनपुट लेता है और एक आउटपुट देता है. ये एक लौता ऐसा गेट है जो एक इनपुट लेता है. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नॉट गेट की. नॉट गेट, और यहां पे लिख लीजिए नॉट गेट हैज ओनली one input and one output. ठीक है. वन आउटपुट होता है. इसके बाद सेकंड पॉइंट जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी कहते हैं. ठीक है. सो नॉट गेट इज ऑल्सो नोन एज, अब क्यों कहते हैं इसका रीजन मैं आपको अभी देती हूँ, इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर. आई होप आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी. अगर कुछ समझ में ना आए तो मैं उसको डिक्टेट भी कर रही हूँ, सो दैट आप उसे अच्छे से लिख पाए. ठीक है. सो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, इसको मैं थोड़ा सा कैपिटल में लिखती हूँ. नॉट गेट. ठीक है. अच्छा, आपने दो बात समझ ली. पहली बात कि नॉट गेट एक वो गेट है जिसमें एक ही इनपुट है, एक ही आउटपुट है. दूसरी बात, नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी कहते हैं. अब इसका सिंबल समझते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे. तो कुछ इस तरीके से होता है इसका सिंबल. ठीक है. कुछ इस तरीके से होता है हमारे पास इसका सिंबल.
अगर यहाँ पे मान लीजिए ए एक इनपुट है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। सो अभी हम बात करेंगे ट्रुथ टेबल की। ट्रुथ टेबल एक वो टेबल है जो हमें ये बताती है कि फॉर सर्टेन सेट ऑफ इनपुट्स क्या आउटपुट हमारे पास आने वाले हैं फॉर एनी गेट, ठीक है। तो हमें हर एक लॉजिक गेट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, साथ में उसका जो लॉजिक सिंबल है, दिस इज व्हाट, दिस इज लॉजिक सिंबल। आपको उसका सिंबल पता होना चाहिए और उस पर्टिकुलर लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल क्या है इसका भी आपको एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे इसका ट्रुथ टेबल। सो यहाँ पे आप लिख लीजिए ए और यहाँ लिख लीजिए ए कॉम्प्लीमेंट, या इसे ए बार भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे एक ही इनपुट है, आप जानते हैं इनपुट कैसा होगा, ऑब्वियस सी बात है बाइनरी इनपुट होगा, और आउटपुट भी कैसा होगा भाई, बाइनरी ही तो होगा, बिकॉज हम बात किसकी कर रहे हैं, हम अपने हार्डवेयर की बात कर रहे हैं जो कि 1 और 0 दो ही नंबर्स पे ही वर्क करता है। तो बाइनरी ही इनपुट है, बाइनरी ही आउटपुट है, तो बाइनरी नंबर या तो 1 हो सकता है या तो 0 होगा। इसका मतलब ए या तो होगा 0 या तो होगा 1। अब अगर 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 हो जाएगा, मतलब इसका जस्ट रिवर्स करना है। और अगर 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 होगा। सो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ योर नॉट गेट। अब इसलिए से बोलते हैं इन्वर्टर, मतलब जो होगा उसको जस्ट इन्वर्ट कर देगा, जो होगा इनपुट उसको इन्वर्ट करके आउटपुट देगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इन्वर्टर, ठीक है। तो सिंपल है, बेसिक है। चलिए मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ किस तरीके से आंसर राइटिंग करके आनी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम यहीं पे ही स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले गेट की, दैट इज योर और गेट। और गेट अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, ये सब हम बात कर रहे हैं बेसिक गेट्स के बारे में, बेसिक या फिर फंडामेंटल गेट्स के बारे में। अगर आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो डोंट वरी, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगी एप्लीकेशन पर, ठीक है, सो दैट आपका टाइम सेव हो जाएगा। लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए आपको और हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड गेट इज और गेट। अब यहाँ पे आपको पता है और गेट, समझ पा रहे हैं आप क्या है। देखो यहाँ पे ना आपको कुछ चीज रटनी नहीं है, आप गेट का नाम पढ़िए, अपने आप ही इसकी थ्योरी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर और गेट has two or more inputs, has two or more inputs, मतलब दो तो मिनिमम है, मैक्सिमम और भी हो सकते हैं। टू और मोर इनपुट्स एंड ओनली वन आउटपुट, एंड ओनली वन आउटपुट। अब बात करते हैं इसके सिंबल की, ठीक है। तो सिंबल कैसा होता है और गेट का, देखिए इस तरीके से आप बनाएंगे, ऐसे, ठीक है। मान लेते हैं पहला इनपुट हमारा ए है, दूसरा इनपुट हमारा बी है, तो यहाँ पे जो आउटपुट है इसको हम y मान लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारा y है, तो जो हमारा आउटपुट है y, वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है आपका a प्लस b, ठीक है। यहाँ पे हम प्लस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो प्लस है, ये जो प्लस ऑपरेटर है बेसिकली ये हमारे और गेट को दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, अच्छा पहले हमने बनाया इसका लॉजिक सिंबल, अब हम बात करेंगे इसका मेन मोटिव क्या है। एक पॉइंट में यहाँ पे और लिखवाऊंगी अभी आपको। सो ये आपका है लॉजिक, यहाँ पे हम बना लेते हैं और गेट का ट्रुथ टेबल। चलिए, तो यहाँ पर आप देखिए ए है हमारे पास, बी है हमारे पास, और हमारे पास क्या है, वाई आउटपुट है। अब ध्यान से देखिए, दो इनपुट है तो क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अगर आपके पास दो इनपुट है और दोनों कैसे नंबर है, बाइनरी नंबर्स है, तो बाइनरी के लिए हम बेस यूज करते हैं 2, ठीक है। 2 की पावर में कितने इनपुट है, दो इनपुट है,
तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 इनपुट होते तो मैं यहाँ पे 2 की पावर 3 करती तो आंसर आता 8, तो वहां पर 8 पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन होते। लेकिन अभी हमने क्या करा है, 2 ही इनपुट है। ये 2 किसके लिए आया है, ये आया है बाइनरी नंबर के लिए। ऑब्वियसली ए या बी होंगे तो बाइनरी, लेकिन है कितने, अभी 2 ही इनपुट है, तो इसलिए 2 इनपुट के लिए ये वाला 2 आया है, ये बाइनरी के लिए आया है, ठीक है। इसके बाद अच्छा, आपको जहां पर भी डाउट लगे ना, कि मान लो आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो, आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने डाउट को पोस्ट करिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगी, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ में पता लग गया कि 4 कॉम्बिनेशंस बनने वाले हैं, तो कौन कौन से बनेंगे भाई, 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1। अब इतना तो आपको पता है कि किस तरीके से हम नंबरिंग करते हैं, या तो दोनों 0 होंगे, या एक 0 एक 1 होगा, या एक 1 एक 0, या दोनों ही 1 होंगे। अगर आपको इसमें दिक्कत आती है तो आपको इसकी काउंटिंग पढ़ लीजिए, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ये आपके डेसिमल नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। हालांकि अभी हम आगे जब नंबर कन्वर्जन्स पढ़ेंगे तो इन्हें और अच्छे से कर लेंगे। अच्छा, अब आप ये मानिए, अब और गेट क्या बोलता है, और गेट सेज कि अगर एक भी इनपुट हमारा 1 है, मतलब एक भी इनपुट हमारा हाई स्टेट पे है, तो आउटपुट विल बी हाई ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही लो पे है, तो आउटपुट लो होने वाला है। यहाँ पर एक मिनिमम एक आपका इनपुट क्या है, हाई है, तो आउटपुट विल बी हाई। यहाँ पर भी मिनिमम एक इनपुट हाई है, तो आउटपुट विल बी हाई। यहाँ पे दोनों ही हाई है, तो डेफिनेटली आउटपुट आपका हाई होने वाला है। तो अब इस ट्रुथ टेबल के बेस पे भी आप यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर सकते हो। तो वो पॉइंट ये होने वाला है दैट व्हेन at least one input is high, the output will also be high, ठीक है, will also be high। इस तरीके से इसका मतलब क्या है, अगर एक भी इनपुट हाई होगा तो आउटपुट आपका हाई आएगा। एंड व्हेन बोथ, ये तो ऑब्वियस सी बात है, एंड व्हेन बोथ द इनपुट्स आर लो then output will also be low, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं और बात करेंगे नेक्स्ट गेट की। थर्ड गेट की हम बात करने वाले हैं, थर्ड फंडामेंटल गेट, एंड दैट इज एंड गेट। एंड गेट, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरीके से आपने और में लिखा था वैसी एंड में आ जाएगा, दैट एंड गेट हैज टू और मोर inputs but only one output। अब यहां ध्यान से देखो क्या होता है लॉजिक सिंबल एंड गेट के लिए। तो यहाँ पर ए मान लेते हैं, मिनिमम 2 होने चाहिए ना इनपुट, ए और बी। इस तरीके से बनता है सिंबल एंड गेट का, डी शेप मान लीजिए इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे जो आउटपुट है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज, एक मिनट, ए डॉट बी। तो डॉट ऑपरेशन जो है वो दिखाता है एंड गेट को, प्लस ऑपरेशन जो है वो दिखाता है आपके और गेट को, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसका लॉजिक सिंबल है। बात करते हैं एंड गेट की, ट्रुथ टेबल की। ट्रुथ टेबल आज फर्स्ट लेक्चर है इसलिए मैं थोड़ा स्लो चल रही हूँ, सो दैट जो भी बच्चे भूल गए हैं कंसेप्ट वो थोड़ा सा रिवाइज कर ले। अदरवाइज मैं अपना जो पेस है वो थोड़ा फास्ट रखने वाली हूँ। सो यहाँ पे ए है, देन वी आर हैविंग बी, और हमें आउटपुट निकालना है वाई। अगेन 2 इनपुट 4 पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन, 0 0 हो सकते हैं,
या 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, या फिर 1 1। तो एंड गेट सेज अगर दोनों इनपुट हाई हैं तभी आउटपुट हाई आएगा, अदरवाइज आउटपुट विल बी लो। तो यहाँ पे दोनों ही लो है तो आउटपुट लो। यहाँ पर एक हाई है तब भी आउटपुट लो, यहाँ पर एक ही हाई है तो तब भी आउटपुट क्या होगा, लो। जब दोनों हाई होंगे तभी आउटपुट 1 आने वाला है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करेंगे, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई, only then the output will be high, otherwise output will be low, output will be लो। चलिए ठीक है जी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पर फंडामेंटल गेट तो हमने कंप्लीट कर लिया, हमारे तीनों गेट कंप्लीट हो गए। नॉट गेट वी हैव डन, और गेट एंड गेट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ गेट्स के, एंड दैट इज यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स। चलिए बात करते हैं यूनिवर्सल गेट। क्यों बोलते हैं हम यूनिवर्सल गेट? देखो यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, वो गेट जिसकी हेल्प से हम कोई भी दूसरा लॉजिक गेट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई भी दूसरा बुलियन फंक्शन जो है उसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी और गेट की हेल्प के बिना। मतलब अकेले उसी गेट के कॉम्बिनेशन से हम कोई भी नया बुलियन फंक्शन बना सकते हैं, या फिर कोई भी दूसरे गेट को इम्प्लीमेंट करा जा सकता है। तो ऐसे हमारे पास दो ही गेट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देयर आर टू यूनिवर्सल गेट्स। फर्स्ट इज NAND गेट एंड सेकंड इज NOR गेट। ठीक है, सेकंड इज NOR गेट। चलिए, सो वी आर स्टार्टिंग विद NAND गेट। NAND गेट से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। चलिए, NAND गेट, अच्छा पहले यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ डिफाइन, दैट अ यूनिवर्सल गेट is a gate which can implement, which can implement, this is implement, ठीक है, which can implement any other boolean function or any other logic gate without need of, without या need, ऐसे कर लेते हैं, without need to use any other logic gate, लॉजिक गेट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, नैंड और नॉर गेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नैंड गेट की। अब जो नैंड गेट है ना, ये कॉम्बिनेशन होता है दो गेट का। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लॉजिक गेट्स। सो नैंड जो है आपका, वो मिलके बना है किससे, एंड गेट से और साथ में नॉट गेट से। ठीक है, सिमिलरली जो नॉर गेट है वो बना है और गेट और
आपका नॉट गेट से मिलके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सिंबल की, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना है कि एंड गेट कैसे बनता है। तो एंड गेट तो अभी हमने बनाया था, ऐसे बनता है, डी शेप टाइप होता है। अब यहाँ पे इसको नैंड बनाने के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा बबल लगाना है, ये बन गया आपका नैंड गेट। तो यहाँ पर ए हो गया इनपुट, बी हो गया इनपुट, वाई आपका हो गया आउटपुट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अ नैंड गेट हैज टू और मोर inputs but only वन। आउटपुट को मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता लग गया कि ये एंड का कॉम्प्लीमेंट है। तो याद करो एंड में क्या इक्वेशन आई थी आपकी, एंड में आई थी ए डॉट बी, ठीक है। एंड में हमारी इक्वेशन ए डॉट बी आई थी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। तो इसका मतलब जो y है वो क्या निकलेगा, a डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसको ऐसे लिखो या इसके ऊपर होल पर बार लगा दो, एक ही बात है। ऐसे लिखो या ऐसे, एक ही मतलब है, कॉम्प्लीमेंट को ही रिप्रेजेंट करा जा रहा है। तो ये आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट है ऑफ y, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड गेट, ठीक है। अच्छा, जस्ट अ मिनट। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है, तो अब देखिए आपको इसका ट्रुथ टेबल भी पता होना चाहिए। ट्रुथ टेबल, अगेन टू इनपुट है, तो फोर कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1। इसको ऐसे कर लो कि पहले हम यहाँ पर, अगर मैं ऐसे करूँ, पहले हम यहाँ पर एंड का निकाल लेते हैं, मान लेते हैं एक बार, ताकि आपको एक बार समझ में आए कि कैसे कॉम्प्लीमेंट है। एंड क्या बोलता है, अगर दोनों वन होंगे तभी वन आएगा, अदरवाइज क्या आता है, 0 0 0। और अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आएगा नैंड गेट। तो जैसे ये जो है, ये आपका ए डॉट बी आया है, अभी अभी हमें निकालना है ए डॉट बी का होल में कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन होता है, इसका जस्ट रिवर्स, यहाँ वन आ जाएगा, यहाँ वन आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर द नैंड गेट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक और पॉइंट, व्हेन बोथ द इनपुट्स are high, then only the output will be low, otherwise the output will be high। क्लियर है, सिंबल आपके सामने यहाँ बना दिया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, ये हमारा हो गया नैंड गेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉर गेट की। नॉर गेट, I have told you earlier that it is a combination of OR gate and NOT gate, OR gate and NOT gate, ठीक है। तो आपको सिंबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से बनता है हमारा OR गेट। अब यहाँ पे आपको जस्ट एक बबल लगा देना है इस तरीके से, तो यू विल गेट नॉर गेट ए बी। क्योंकि y जो है कैसे आएगा, ये आपका क्या है, और गेट का कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ लिख सकते हो आप, इट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ
एक मिनट, और गेट, चलिए, तो मतलब ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, ये होल कॉम्प्लीमेंट। तो अब यहाँ पे लिख देंगे कि नॉर गेट हैज टू और more inputs but only one output। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम बनाएंगे इसका ट्रुथ टेबल। सो वी आर हैविंग ए एंड बी, और हमें निकालना क्या है, y निकालना है। सो 2 इनपुट 4 कॉम्बिनेशन पता ही है आपको। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले हम निकाल लेते हैं a प्लस बी, फिर हम निकाल लेंगे यहाँ पर क्या, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। हालांकि आपको ऐसे याद नहीं करना है। आप कैसे याद करेंगे, आप ऐसे याद करिएगा जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि जब दोनों इनपुट हाई होंगे तभी आंसर आपका लो आएगा, अदरवाइज हाई। आपको ये वाली चीज याद करनी है, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना कि पहले एंड निकालेंगे फिर नैंड, पहले और फिर नॉर, ये सब समझाने के लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो देखो, ए प्लस बी क्या था, एटलीस्ट 1 इनपुट अगर हाई होगा तो आंसर हाई होगा। तो यहाँ पे तो 0 आता है, यहाँ 1 आता है, यहाँ 1, यहाँ 1, लेकिन इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 0 0 और 0। तो यू कैन राइट, इसको देखिए और आंसर लिखिए। क्या लिखेंगे, व्हेन बोथ द, जब दोनों इनपुट लो हैं तभी आपका आउटपुट हाई आया है ना। व्हेन बोथ द इनपुट्स आर लो only then the output will be high, otherwise the output will be low। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने बनाया अपना नैंड गेट और नॉर गेट। अब आगे जाके, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम सिर्फ नैंड गेट की हेल्प से सारे गेट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम सिर्फ नॉर गेट की हेल्प से कैसे सारे गेट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसका एक चार्ट भी होता है और पूरा जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से लिखा जाएगा इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। लेकिन फिलहाल अभी मैं सारे गेट्स कंप्लीट करती हूँ। फर्दर मूव करते हैं और बात करेंगे हमारी नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ गेट्स की, दैट इज स्पेशल लॉजिक गेट्स। स्पेशल लॉजिक गेट्स, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं एक्सॉर गेट, या फिर इसे कहीं कहीं जॉर गेट भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सॉर गेट, और सेकंड हम बात करेंगे एक्सनॉर गेट। सॉरी, चलिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे ज़्यादा जो वाइडली यूज्ड आपका गेट होता है वो आपका होता है एक्सॉर गेट, ठीक है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो वाइडली यूज्ड इन डिजिटल सर्किट, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कोई सर्किट अगर है ना तो वो क्या है, आपका एक्सॉर गेट। इसके बाद अब यहाँ पे अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक्सॉर गेट ना बहुत जगह यूज होता है, जैसे कि आपका हाफ एडर है, फुल एडर है, सबट्रैक्टर है, इन सब में आपको दिखाई देगा कि एक्सॉर गेट यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे ऐड करवाने हैं वो ये है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस गेट का एक और नाम है, ठीक है। इस गेट का नाम क्या है,
आपको ये पता होना चाहिए पहले, किस तरीके से इसको हम यूज करते हैं ये पता होना चाहिए आपको, और क्या इसकी फंक्शनैलिटी है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, या फिर पहले हम बात कर लेते हैं हाँ, फंक्शनैलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो होता क्या है, मैं लिख लेती हूँ, इन दिस गेट, इन दिस, थोड़ा सा राइटिंग, जस्ट अ मिनट। थोड़ा सा रुकिएगा ज़रा, मुझे एक बार एडजस्ट करने दीजिए। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। देखो, सो देखो, इन दिस गेट, if both the inputs are, if both the inputs are same, तो क्या होगा, if both the inputs are same, तो आपका आउटपुट क्या होगा, जीरो होगा, then the output is zero, otherwise the आउटपुट इज हाई। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यहाँ पे, ठीक है, इज हाई या वन कह सकते हैं, या इसको यहाँ पर जीरो ना बोल के लो भी कह सकते हो आप लोग। अब यहाँ पे पहले सिंबल की बात करते हैं। अच्छा, इस एक्स का मतलब होता है एक्सक्लूसिव, क्या होता है, एक्सक्लूसिव और गेट। अच्छा, यहाँ देखो सिंबल कैसे बनाते हैं इसका, आपने इस तरीके से इनपुट लिखा, यहाँ पे ये भी टू और मोर इनपुट्स लेता है, ऐसे, इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनता है हमारा एक्सक्लूसिव और गेट। और जो इसका सिंबल है, जो इसका ऑपरेटर है, वो इस तरीके से, ठीक है, प्लस होता है जिसको हम सर्कल में इनक्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे पहले हम बात करते हैं इसकी ट्रुथ टेबल की। तो ये मैंने जो पॉइंट लिखवाया है इसी पर बेस्ड बनेगी इसकी ट्रुथ टेबल। ये तो इसका लॉजिक सिंबल हो गया। यहाँ बात करते हैं ट्रुथ टेबल की। ट्रुथ टेबल, अब ध्यान से देखिएगा, ए, बी और वाई, 0 0 0 1 1 0 1 1। ध्यान से देखो, जब आपके दोनों इनपुट्स सेम है तो आंसर क्या आएगा, जीरो। यहाँ भी दोनों इनपुट सेम, आंसर जीरो। जब आपके एक इनपुट, अगर आपका क्या है, एक इनपुट आपका हाई है, एक इनपुट आपका लो है, मतलब आपके ये आपके डिफरेंट है, तो आपका आंसर वन आएगा। जब आपके इनपुट डिफरेंट है तो आंसर आपका आएगा वन। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा, यहाँ लिख लीजिए एक और पॉइंट, जो हमारा एक्सॉर फंक्शन है, एक्सॉर फंक्शन है, इज एन ऑड फंक्शन। इसे हम ऑड फंक्शन कहते हैं। ऐसा क्यों, देखो, ऑड फंक्शन का मतलब ये है, ऑड फंक्शन बेसिकली वो होता है जब आपका जो आउटपुट है वो जब ही वन आ रहा है जब आपके ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स वन है। दोबारा समझो, ऑड फंक्शन का मतलब क्या है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ऑड फंक्शन। देखो ध्यान से, किसे बोलेंगे ऑड फंक्शन, द आउटपुट इज लॉजिक वन,
लॉजिक मतलब आपका लॉजिक ही तो है, लॉजिक 0 है, लॉजिक 1। द आउटपुट इज लॉजिक 1 व्हेन, व्हेन कब, व्हेन odd number of inputs are 1, ठीक है, are at logic 1। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, अगर मैं कलर चेंज करूं तो आप देख पाओगे, यहां पर एक ही इनपुट 1 है, ऑड नंबर है ना, एक ही इनपुट 1 है तो आंसर 1 है। यहां पर भी एक ही इनपुट 1 है तो आंसर 1 है। जब ऑड नंबर ऑफ इनपुट 1 है तभी आंसर 1 है। यहाँ पे आपके दोनों 1 है तो मतलब इवन हो गए ना, इवन नंबर ऑफ वंस है यहाँ पे, तो आउटपुट क्या है आपका, 0 है। यहाँ पर भी आपके दोनों ही 0 है, तो मतलब 0 भी तो क्या होता है, इवन नंबर ही तो होता है एक तरीके से, मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 आएगा। जब ऑड नंबर ऑफ 1 होंगे ना इनपुट्स के अंदर, तभी आपका आंसर 1 आएगा। इसीलिए एक्सॉर फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कहते हैं। आई होप ये बात मैं आपको समझा पा रही होंगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी ऐड करना चाहती हूँ, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा, ध्यान से देखो। अच्छा, पहले एक और चीज समझनी पड़ेगी आपको, इस पॉइंट को समझने से पहले जस्ट अ मिनट। आप देखिए, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। जब आपका 1 है तो उस टाइम पर इनपुट देखिए क्या है, इस टाइम पे इनपुट देखिए क्या है, इस टाइम पर क्या है, ए तो हमारा क्या है, 0 है। तो जनरली हम एसओपी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं बुलियन फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। हम पढ़ेंगे आगे एसओपी फॉर्म क्या होती है, पीओएस फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पे जनरली हम बाय डिफॉल्ट एसओपी फॉर्म को यूज करते हैं। तो एसओपी फॉर्म क्या बोलती है कि जो आपका लॉजिक है, अगर वो 0 है तो उसे आप कॉम्प्लीमेंट मानेंगे, अगर वो 1 है तो उसे आप इस तरीके से अनकॉम्प्लीमेंट मानेंगे। ये आपकी एसओपी फॉर्म बोलती है। तो ए यहाँ पे 0 था तो इसे कॉम्प्लीमेंट मान लिया। फिर बी हमारा क्या था, अनकॉम्प्लीमेंट था। इस वाले केस में क्या था, ए हमारा जब 1 है तो ए हमारा क्या है, अनकॉम्प्लीमेंट है। बी हमारा 0 है, बी को आपने कर दिया कॉम्प्लीमेंट। और एसओपी का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। तो आपको प्रोडक्ट टर्म निकालनी होती है, तो मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ प्रोडक्ट है, और इन दोनों का सम करेंगे तो बनेगी एसओपी फॉर्म। तो ए डैश बी प्लस ए बी डैश, डॉट नहीं भी लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट डॉट ही होता है। ये होता है आपका बेसिकली एक्सॉर फंक्शन। इसी को हम इस तरीके से लिखते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इसी को हम लिख रहे हैं ये, ठीक है। क्लियर माय पॉइंट। अब देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे ऐड करवाने हैं, वो मैं यहाँ करवाती हूँ ऐड। ओहो, इसको हम बाद में कर लेंगे, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे ए जोर ए, क्या होगा, ए जोर ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए जोर 0 क्या होगा, ए जोर 1 क्या होगा। इसमें से मैं आपको कोई भी एक कराऊंगी, बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो मैं यहाँ पे करवा देती हूँ आपको, कौन सा वाला, फर्स्ट वाला करते हैं चलो। देखो क्या है, जब आपके दोनों इनपुट क्या है, सेम है, तो जैसे यहाँ पर भी ए होना चाहिए और यहाँ पर भी ए होना चाहिए, दोनों इनपुट क्या है, सेम है, तो आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली आंसर विल बी व्हाट, एज और ए। अब आपको तो एज और बी पता है कैसे लिखते हैं, लेकिन आप यहाँ पे ए को रिप्लेस कर सकते हो ना बी के साथ। तो यू कैन राइट एज और बी क्या बन जाएगा, ए डैश ए प्लस ए ए डैश। जहां जहां पर बी था वहां वहां पे मैंने ए कर दिया, जो कि यहाँ पे सेकंड वाला इनपुट क्या है, ए ही तो है। अब यहाँ पे ये आप जब कर पाओगे, जब आप समझ पाओगे बुलियन
थ्योरम्स को, बेसिकली जो हम पढ़ने वाले हैं ना, बुलियन अलजेब्रा, वो आप जब पढ़ोगे तब समझ पाओगे। तो इसको मैं दोबारा से करवाऊंगी जब मैं आपको बुलियन अलजेब्रा पढ़ा दूंगी, उसमें बहुत सारे लॉज हम पढ़ेंगे, वो पढ़ा दूंगी। जैसे कि हमारा आइडम्पोटेंट लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, उसके बाद समझ पाएंगे आप। तो यहाँ पे देखो, कॉम्प्लीमेंट का जब हम डॉट करते हैं किसके साथ, उसके अनकॉम्प्लीमेंट के साथ, तो क्या हो जाता है, ए डॉट ए इज 0 प्लस ए डॉट ए बार इज 0, 0 प्लस 0 इज 0, तो आंसर इज 0। तो ए और ए का आंसर 0 आता है। ठीक है, अब इसको मैं आपको समझाऊंगी। अगर आपको पहले से ही आता है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में इन तीनों का आंसर दीजिएगा, लेकिन अगर आपको बुलियन लॉज नहीं पता है तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो वापस से मैं इस पे आके इसे कवर करूंगी। ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स होते हैं एक्सॉर गेट से रिलेटेड। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लास्ट गेट की, दैट इज एक्सनॉर गेट। तो सेकेंड नंबर ऑफ स्पेशल गेट की कैटेगरी में जो आता है वो होता है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव नॉर गेट, और यहां पे बेसिकली ये आपका कॉम्बिनेशन है जोर गेट एंड नॉट गेट का। ठीक है, सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जोर गेट एंड नॉट गेट। तो सिंबल कैसे बनेगा, आपको जोर का पता है कैसे बनता है, बस आगे आपको नॉट का बबल अटैच कर देना इस तरीके से। तो ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, दिस विल बी रिप्रेजेंटेड एज इस तरीके से, डॉट को इनसर्कल करना है आपको, और ये आपका हो गया वाई। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। अब क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है ना, तो इसको आप कैसे लिखोगे, देखो आपको पता है कि आपके जो जोर गेट है, जोर गेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका आएगा एक्सोर गेट, एक्सनॉर गेट सॉरी। ठीक है, जोर गेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो एक्सनॉर गेट आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट करेंगे कैसे, यहाँ पे ये आपसे पूछ भी सकते हैं कि कैसे आपका एक्सनॉर गेट, एक्सप्लेन हाउ एक्सनॉर गेट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सोर गेट। ठीक है, लेट्स सपोज क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन हाउ एक्सनॉर गेट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सोर गेट। तो कैसे करेंगे, आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। तो आपको बताया था मैंने कि ये जो आपका एक्सॉर गेट है वो कैसे यूज करते हैं। हालांकि अभी हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमें डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में नहीं पता है ना। डी मॉर्गन्स लॉ जब आपको पढ़ा दूंगी तब मैं आपको इन दोनों को प्रूफ करके दिखाऊंगी एलएचएस आरएचएस के इक्वल कैसे है। तो इसको अभी हम होल्ड पे रखते हैं, अभी हम पढ़ेंगे इसे तब कराऊंगी। फिलहाल आप इतना जानिए ये है इस तरीके से, और कैसे ये इक्वल होते हैं आपको डेफिनेटली कराऊंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं अपने एक्सनॉर गेट की। एक्सनॉर गेट भी हमारे बहुत सारे सर्किट्स में यूज होता है। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो समझ लेते हैं। ये जस्ट कॉम्प्लीमेंट है ना, तो जो उसमें नहीं होता वो इसमें होता है। व्हेन बोथ इनपुट्स आर सेम देन the output is 1, अदरवाइज, या फिर ऐसे लिख लो थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। when both inputs are different या not same, then the output is 0। तो अगर हम बात करें ट्रुथ टेबल की, ट्रुथ टेबल की तो इस तरीके से बनेगी ट्रुथ टेबल हमारी।
देखो, 4 कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। जब दोनों इनपुट सेम है तो आंसर आपका बनाना चाहिए लॉजिक 1, अदरवाइज 0। क्लियर है? अच्छा, अब अगर आपको इसको स्प्लिट करके लिखना हो कि y इक्वल्स टू जो आपका ये है, इसको हम कैसे खोल के लिखेंगे, तो कैसे करवाया था मैंने, जहां जहां पे आपका आउटपुट 1 आया है वो आप चेक करो, यहाँ 1 आया है और यहाँ 1 आया है, ठीक है। तो इनपुट को कैप्चर करना है हमें यहाँ पे, कैसे लिखोगे यहाँ पे, ए भी कॉम्प्लीमेंट है डॉट बी भी कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर ए और बी अनकॉम्प्लीमेंट है, दोनों को एसओपी फॉर्म में करेंगे तो सम ऑफ प्रोडक्ट विल बी दिस। तो इसको हम लिख पाएंगे, अभी हम समझेंगे आगे सब कुछ एसओपी पीओएस क्या होता है, बट फिलहाल आप समझे इस तरीके से। ये जो है वो आपका फंक्शन बन जाता है एक्सनॉर का इस तरीके से। अब हमें ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, जो मैं यहाँ बात कर रही थी कि कैसे हमारा, अगर हम बात करें तो आपको ये दिखाना पड़ेगा प्रूफ करके, अगर एग्जाम में आ गया थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से कि कैसे ये आपका इक्वल है, तो आपको शो क्या करना पड़ेगा, आपको शो ये करना है कि ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट करने पे आपका ये आना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा आपका इस तरीके से, आपको ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, जो हम कवर करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए पूरी डेरिवेशन चलेगी, ये आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, तभी हम बोल पाएंगे कि एक्सनॉर एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है जी। ये आपका होल कॉम्प्लीमेंट है, और जब भी होल कॉम्प्लीमेंट आता है तो डी मॉर्गन्स लॉ को हम याद करते हैं। ये भी दो होते हैं, फर्स्ट और दो, दो तरीके से होते हैं, एक होता है इस तरीके से और एक होता है इस तरीके से, ठीक है। और एक को हम लिखते हैं इस तरीके से। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे एक दो और पॉइंट्स ऐड करते हैं, फिर क्लास को वाइंड अप करेंगे। तो मुझे यहाँ पर एक दो पॉइंट्स जो ऐड करने हैं वो ये है, आपको समझ में इतना आ चुका है कि ये क्या है, बेसिकली कॉम्प्लीमेंट है किसका, एक्सॉर गेट का। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो ऐड करना चाहती हूँ वो ये है कि इस गेट को हम क्या बोलते हैं, एक्सनॉर गेट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। दिस गेट इज ऑल्सो known as, आई होप जो मैं आपको समझा पा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग सो वेल, दैट्स वाई आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ठीक है, टू एक्सप्लेन द लॉजिक इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू यू। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज वॉट, इसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस लॉजिक, और इसे हम बोलते हैं कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस डिटेक्टर। इसका मतलब क्या है कि कोइंसिडेंटली जब दोनों जीरो हो जाएंगे, कोइंसिडेंटली जब दोनों वन हो जाएंगे तभी आपको आंसर वन मिलेगा, या फिर जब दोनों इनपुट इक्वल है, इक्विवेलेंस है, तभी आपको आउटपुट हाई मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी क्या है, एक्सनॉर गेट की हमने यहाँ पर बात करी। आई होप आपको यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा जो भी बातें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एक बात आपको और बताती हूँ, आपने रियल लाइफ में ज़रूर देखा होगा एक्सॉर गेट, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, हम टू वे स्विच, इसकी अगर रियल लाइफ एप्लीकेशन की बात करें तो आपने घर में देखा होगा टू वे स्विच होता है ना, टू वे स्विच कैसे काम करता है ये, जैसे मान लीजिए जनरली क्या होता है कि एक हमारे टेरेस पे लगा होता है बल्ब, स्विच होता है यहाँ पर, और एक हमारे घर के नीचे लगा होता है, नीचे फ्लोर पे लगा होता है। तो आप यहाँ से इस वाले को ऑन करते हैं, इस वाले को ऑफ करते हैं, तब आपका जो बल्ब है वो हमारा ग्लो करता है। सिमिलरली जब इसको ऑन करेंगे और इसको ऑफ करेंगे तभी बल्ब ग्लो करेगा। अगर दोनों एक साथ ऑन हो जाएंगे तब भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, अगर दोनों एक साथ ऑफ हो जाएंगे तब भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो यही तो बोलता है आपका सौर गेट, क्या बोलता है, जब एक वन एक जीरो तभी आंसर बन देगा, जब एक वन एक जीरो तभी आंसर बन देगा। तो ये इस तरीके से टू वे स्विच का कंसेप्ट इसी पर ही बेस्ड है, आपने जरूर देखा होगा, नहीं देखा तो जरूर से
आप आगे ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के साथ हमारा लॉजिक गेट खत्म होता है, लेकिन इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट, दैट इज बुलियन एलजेब्रा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे व्हाट, बुलियन एलजेब्रा। फिर मैं स्टार्ट कराऊंगी आपको एसओपी एंड पीओएस, क्योंकि थ्योरी बेस्ड पेपर है तो आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकली बताना पड़ेगा कि सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। फिर हम बात करेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, मिनिमाइजेशन यूजिंग के मैप पढ़ाएंगे आपको। इस तरीके से फिर हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, देन सिक्वेंशियल सर्किट्स, ठीक है। तो ये मेरा रहेगा आपका पूरा जो की मैप है, इस तरीके से चलने वाला है, ठीक है। चलिए, अगर आपको आज की क्लास में सारे पॉइंट समझ में आए हैं, सो डेफिनेटली क्लास को लाइक करिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा। जो हमने पॉइंट यहाँ पे छोड़े हैं, जैसे कि हमने ये वाला छोड़ा है डी मॉर्गन लॉ वाला, इनको इक्वल प्रूफ करना छोड़ा है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है कि नहीं, ये मैं आपको डेफिनेटली आगे अपकमिंग क्लास में ज़रूर कराऊंगी, जब मैं आपको सारे जो हमारे बुलियन एलजेब्रा के जो लॉज हैं वो हम पढ़ लेंगे जब, ठीक है। सो मैं आपको, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसकी जो पीडीएफ है वो अपनी ऐप पे भी डलवा दूंगी, और इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट क्लासेस होंगे वो हमारी एप्लीकेशन पे ही होने वाली हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप ज़रूर से इसको आगे सर्कुलेट करिएगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट। सो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया। लाइक कर दीजिएगा लेक्चर को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगा ये लेक्चर। थैंक यू सो मच।